बहन दोस्तों, शाम की 3 बड़ी खबरें। हाँ जी दोस्तों, मेरी बीवी को मार डाला, बचा लो मुझे, पुलिस और प्रशासन पर भरोसा नहीं है। एक फौजी भाइयों के लिए आह्वान कर रहा है। ये है दुर्गा सिंह शेखावत। हाँ जी दोस्तों, आखिर इनकी पत्नी के साथ क्या हुआ है। और दोस्तों मैं बात करूंगा, अब कह रहे हैं कि इतनी बड़ी सेना की जरूरत नहीं है, नेताओं की जरूरत है। आखिर इतनी बड़ी सेना होते हुए भी ऑपरेशन सिंदूर में भारत हारा है और इसको लेकर के माफी भी मांगने को तैयार नहीं है, अपनी बात पर अडिग है। ये कौन है शख्स जो अब सेना पर सवाल उठा रहे हैं? क्या इनका एक्सपीरियंस है सेना में? क्या इनके बच्चे सेना में? क्या इनका भाई सेना का जनरल है? आखिर क्या बात है? और मैं जवान हमारे सैनिक हैं जो एल्टीट्यूड एरिया में है और धुरंधर जो फिल्म है उसका एक स्वैग है, उसके ऊपर एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए खबर करते हुए साथ से सबसे पहले आप देखते हैं एक हॉस्पिटल है मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में, जहां पर एक सैनिक दुर्गा सिंह शेखावत गुहार लगा रहा है। कह रहे हमें पुलिस और प्रशासन पर भरोसा नहीं, अपने सामान और सैनिकों से अपील की है कि हमारी बीवी को बचा लो। यानी मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, मेरी वाइफ को मणिपाल हॉस्पिटल में खत्म कर दिया गया है। इस डॉक्टर से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। समाज के लोग आके मेरे से मदद करें, हेल्प करें। आपसे मुझे समाज से पूरी उम्मीद है, मेरे पे मुझे न्याय दिलाए। यहाँ के मैंने देश की सेवा की है। इनकी बीवी का वहां पर इलाज हो रहा था और नए सिखिए डॉक्टरों के हवाले कर दिया था और उन्होंने इलाज में गड़बड़ी की और बीवी की मौत हो जाती है। और वहां पर पुलिस और वहां का लोकल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बच गया, बोला हमें नहीं पता क्या हुआ। इसके लिए एक फौजी ने गुहार लगाई है, जरा आप गुहार देखिए। फिर लोग वहां पर जुड़ते हैं, प्रशासन से सवाल पूछते हैं, प्रशासन कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। तो आपके डॉक्टर को या उस टीम को ये पता था कि 3 ऑपरेशन पहले हुए हैं, ये चीज उनके नॉलेज में थी क्या? तो वो आदमी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया। अगर वो अब ये बात कह रहे हैं कि 3 ऑपरेशन हुए थे उनकी वजह से, अपन इनकी बात ही मान लेते हैं। पहली बात तो वो हुए नहीं ऑपरेशन, लेकिन इनकी बात मान रहे हैं कि 3 ऑपरेशन की वजह से हुआ। तो जब आप आज ये बात कह रहे हो, क्या वो हमें बताए कि उनको पता था? क्या पता था तो पहले उसका इलाज करते। ये मैं जितने भी पुलिस अधिकारी यहाँ खड़े हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इनसे आराम से पूछ लें, उस आदमी को लेके आए जिसको पूरी जानकारी हो। आधी अधूरी जानकारी में वो तो बच गया वहां से, ठीक है। अब हम यहाँ पे बिल्कुल शांतिपूर्वक यहाँ सब लोग बैठे रहेंगे। सिर्फ 4-5 लोग जो भी आप प्रशासन इनको लेना चाहते हो, जो आना चाहता है, उनको पता, उन्हीं का कह रहा हूँ। अरे वही कह रहा हूँ जिसको वही कह रहा हूँ, वो सब आ जाएगी। वो जो भी आदमी है जिसको पता है, डॉक्टर है जिसको A to Z पता है, वो यहाँ आ जाए। यहाँ से 3-4 आदमी हम बात करेंगे, पुलिस प्रशासन सामने रहेगा, वो सबके सामने संतुष्ट कर दे। अगर उसकी बात में सच्चाई है, अगर हम संतुष्ट होते हैं तो हम बात मान लेंगे, नहीं होती है तो पुलिस प्रशासन इसमें आगे क्या करता है वो ये करेंगे। सही है ये बात? बस ठीक है, बैठे हुए तो क्या जान इतनी सस्ती थी? यहां दोस्तों देख सकते हो कि आपके साथ कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जरा बच के रहना इन भगवानों से। तथा कथित भगवान है, कौन किसके हवाले कर दे, कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और ऐसा ही हुआ है हमारे दुर्गा सिंह शेखावत की धर्म पत्नी के साथ, जो दुनिया से अलविदा हो गई है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं। क्या 12 लाख सैनिकों की जरूरत है? भारतीय सेना पर यह क्या बोल गए कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान? हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो हवाई हमले हुए थे उसमें हमारे फाइटर जेट गिरे और हमने लड़ाई को हारा और उसके बाद शायद हम संभले। इसके ऊपर जिस तरीके से बयानबाजी दी है उन्होंने, जो कि भारत ने आधिकारिक तौर पर, आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ है, लेकिन इन्होंने सरकार को तो घेरा है और इसके सारे सेना पर सवाल उठाया है, सेना की काबिलियत पर सवाल उठाया है और सेना के भरोसे, जो दुनिया हमारा देश भरोसा करता है, उस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह वाचक लगा दिया है। क्या होगा 12 लाख? उन्होंने कहा 12 लाख सैनिकों की जरूरत अब नहीं है, फिर 12 लाख नेताओं की जरूरत है जो जाकर के गांव से लगाकर तहसील जगह जगह पर फैले हुए हैं और इनके नीचे इनकी सुरक्षा के लिए NSG है,
इनके नीचे काम करने के लिए पुलिस वाले हैं, 24 घंटे इनके दरवाजे पर लटके हैं, इनकी गाड़ियों से लटके हैं, इनके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएं। इन्हें जरूरत है, देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, इनके घरों की सुरक्षा के लिए, इनके कुत्ता बिल्लियों की सुरक्षा के लिए। यानी नेता कितने भी हो जाएं, पे पेंशन की बात नहीं उठाते, लेकिन 12 लाख सैनिक हैं जो देश पर भारी हो रहे हैं, वो बोझ हो रहे हैं। कह रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन सिंदूर ने स्वरूप बदल दिया है। पैदल सेना की भूमिका पर सवाल, अर्थव्यवस्था पर उन्होंने सारा ठीकरा फोड़ दिया है कि सेना की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ऐसे लोग आगे आके बिल्कुल बड़े नेता रहे, शायद ये मुख्यमंत्री भी रहे, शायद मैं कह रहा हूं, और ये कैबिनेट में बड़े मिनिस्टर रहे। पृथ्वीराज चौहान इनका नाम है। इन्होंने भारत की सैन्य रणनीति को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कहा है भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में कहीं बड़ी थल सेना है, लेकिन भविष्य में युद्ध अब जमीन पर नहीं हवा में लड़े जाएंगे, मिसाइलों और ड्रोन के जरिए लड़े जाएंगे, लेकिन इस युद्ध के लिए 15 लाख सैनिकों की थल सेना की अब जरूरत नहीं है। और इसी को लेकर के सीएम फडणवीस यानी महाराष्ट्र के ही मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं कि इन्होंने सेना के खिलाफ शर्मनाक बयान दिया है, सेना की इन्होंने किरकिरी की है, माफी मांगनी चाहिए, लेकिन माफी तो दूर, उन्होंने कहा है हमने जो कहा है वो सत्य है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या इस नेता के लिए आप कमेंट्स करेंगे? और अंत में आपके सामने रख रहा हूं हमारे वो सूरवीर सैनिक जो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। कैसे रहते हैं? धुरंधर फिल्म का एक स्वैग चल रहा है, एक गाना चल रहा है, उसी पर अपनी एक मस्ती करते हुए। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।